नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के भूगोल की मैराथन क्लास, जिसमें हम लगभग 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आगामी परीक्षा जैसे सीईटी व रीट मेंस को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है, जिसमें हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के पेपरों में छप सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, व वीडियो को स्किप ना करें। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश पहला है के सहारे, यानी राजस्थान में जो वृहद सीमांत भ्रंश है वो किसके सहारे फैला हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गई कूट का उपयोग करते हुए उत्तर चुनिए। सूची 1 में दोस्तों अरावली कुछ पर्वत चोटियाँ, और सूची 2 में है आपके उनके जिले। तो रघुनाथगढ़ किस जिले में है दोस्तों? रघुनाथगढ़ है सीकर जिले में। इसी हिसाब से आपको मिलान करने हैं। रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है और जयगढ़ उदयपुर में है। इसके हिसाब से आपको कूट चुनना है। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि रघुनाथगढ़ सीकर में है, शेर सिरोही में है और जरगा उदयपुर में है और जयगढ़ जयपुर में है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बताइए दोस्तों कि राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है कि बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, बांगड़ भूभाग, दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती पठार जिसे कहते हैं, और डी ऑप्शन पूरी मैदानी भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पूरी मैदानी भाग है वो बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन के भौतिक विभाग हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर जिले से निम्न में से किस राज्य की सीमा मिलती है? बताइए दोस्तों कि जयपुर जिले से निम्न में से किस राज्य की सीमा मिलती है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी बिहार। ये तो आप सबको पता भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि हरियाणा से जयपुर जिले की सीमा लगती है। छठा प्रश्न है, राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि यानी सीमाओं से बिल्कुल पृथक एवं दूर स्थित है? बताइए दोस्तों। अजमेर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ राजसमंद, कोटा अजमेर भीलवाड़ा, कोटा भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि अजमेर और चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का घटता हुआ सही क्रम है। बताइए दोस्तों कि राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई का घटता हुआ सही क्रम कौन से ऑप्शन में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। यानी सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यानी कि कौन सा वाक्य है वो सही नहीं है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि केवल 3 इनमें सही नहीं है। बबूल, फोग, दोकड़ा व कैर यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उदयपुर के आसपास की तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताइए कि उदयपुर के आसपास की तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरवा, भोराट, उपरमाल और भाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरवा। गिरवा कहाँ है दोस्तों? उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है? बताइए कि निम्न में से किस क्षेत्र को देशहरों के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा ऑप्शन है?
जिसको देशहरों के नाम से जाना जाता है। तो वो ऑप्शन है ए ऑप्शन, यानी उदयपुर में रागा और जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं? देशहरों। क्या कहते हैं दोस्तों? देशहरों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उड़िया का पठार। दोस्तों उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो ये है सिरोही में। किस जिले में है? सिरोही जिले में स्थित है उड़िया का पठार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कि एक तरफ है पर्वत और पहाड़ी की चोटियां, एक तरफ समुद्री जिला, यानी कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए फटाफट। शेर सिरोही में है, सही है। ये भी सही है। जरगा उदयपुर, ये भी सही है। मालखेत की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। चिड़िया टूक अलवर, ये गलत है दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? ये टंक नहीं है, ये टूक है। चिड़िया टूक पहाड़ी है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? वैसा ही प्रश्न दोस्तों जो पिछले वाला था। तो इसमें जरगा भरतपुर, ये ही गलत है। क्या है दोस्तों? यही गलत है। जरगा भरतपुर में नहीं है, उदयपुर में है। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है। आडा वाला पर्वत बूंदी में है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बताइए दोस्तों। रघुनाथगढ़ सीकर में है, सही है। बाबाई झुंझुनू में है। बरवाड़ा, बताइए बरवाड़ा कहाँ है? ये बरवाड़ा, ये गलत है दोस्तों। जोधपुर, ये बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में। कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर आपका सही। अगला प्रश्न, भैंसरोडगढ़ के चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक के पठारी भाग को रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों कि चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक के पठारी भाग को रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए दोस्तों। मालखेत की पहाड़ियाँ झुंझुनू चूरू में है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है। शेर सिरोही मुकुंदवाड़ा कोटा झालावाड़, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मालखेत की पहाड़ियाँ हैं वो सीकर जिले में है। और हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में सही है। शेर सिरोही में है। मुकुंदवाड़ा कोटा और झालावाड़ में है। 17वां प्रश्न, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? बताइए कि किस सागर में जाता है या और कहीं लुप्त हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बंगाल की खाड़ियाँ। कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली जो नदियाँ हैं उनका पानी कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में। 18वां प्रश्न, तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से किसका विस्तार है? 18वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से किसका विस्तार है? तो बताइए कि राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से किसका विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मैदानी क्षेत्र का विस्तार है और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है? बताइए कि राजस्थान राज्य किस क्षेत्र का ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का क्षेत्र है वो, यानी कि ढाल है वो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर है। 20वां प्रश्न दोस्तों, दक्षिण पूर्वी पठार यानी कि हाड़ौती पठार का अधिकांश भाग किन नदियों के द्वारा सिंचित है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हाड़ौती पठार का वो अधिकांश भाग सिंचा जाता है।
21वां प्रश्न, राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसके उपविभाग हैं, यानी कि लघु प्रदेश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि विंध्यन कगार तथा दक्कन का लावा पठार। 22वां प्रश्न, राजस्थान राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में स्थित हैं। बताइए दोस्तों कि राजस्थान में जो क्षेत्रफल दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले राजस्थान के किस क्षेत्र में हैं। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। 23वां प्रश्न दोस्तों, निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है। ए ऑप्शन, बरखान किसे कहते हैं, वर्षा या ग्रामीण भाषा में संशोधन। बी, मावठ, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। लू, राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवने। डी, बुलबुला वायु चक्रवात भंवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बरखान है वो वर्षा का ग्रामीण भाषा में संशोधन नहीं है। बरखान कैसे कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय रेगिस्तान में रेत के अर्धचंद्राकार बड़े बड़े टीले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहते हैं उन्हें बरखान कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। बताइए दोस्तों कि राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 10 जिलों की सीमा है वो मध्य प्रदेश से मिलती है। वो कौन कौन से 10 जिले हैं दोस्तों। पहला जिला है करौली। कौन सा है, करौली। दूसरा धौलपुर, तीसरा कोटा, चौथा बारां, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों कि राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागौर और अजमेर में। दोस्तों पहला प्रश्न है, हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी है। बताइए दोस्तों कि हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गुरु शिखर। तो गुरु शिखर कहाँ है दोस्तों, गुरु शिखर है राजस्थान के सिरोही जिले में और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1727 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना है तो आप निम्न में से किस दर्रे में से गुजरेंगे। बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि आपको मारवाड़ जंक्शन से उदयपुर जाना है तो आप निम्न में से किस दर्रे से गुजरेंगे। मारवाड़ दर्रा, देसूरी की नाल दर्रा, झीलवाड़ा दर्रा, गोरम घाट दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि गोरम घाट दर्रा इसका आंसर है। और गोरम घाट दर्रा है दोस्तों मारवाड़ जंक्शन को उदयपुर जंक्शन से जोड़ता है, मारवाड़ और उदयपुर जंक्शन। अगला प्रश्न है, जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालोगा स्तूप मुक्त प्रदेश की प्लाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालोगा स्तूप मुक्त प्रदेश की प्लाया झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। रन, खड़ीन, जोहड़ व नाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इन झीलों को स्थानीय भाषा में रन कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य के पवनानुवर्ती बालोगा स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। ए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर और बाड़मेर में पवनानुवर्ती बालोगा स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। 5वां प्रश्न है, राज्य के कुल कितने क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है वो पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है। बताइए दोस्तों कि गुरु शिखर है वो, सबसे पहले गुरु शिखर कहाँ है ये बात करते हैं। तो गुरु शिखर है सिरोही में। और गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न है,
कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित पौराठ के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित पौराठ का पठार है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर, 400 मीटर, 1200 मीटर, 1400 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 600 मीटर है वो पौराठ के पठार की औसत ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार स्थित है? बताइए दोस्तों कि राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर है, के निकट कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि उड़िया का पठार। बी ऑप्शन उड़िया का पठार। 9वां प्रश्न, घग्गर नदी के पाट या पेटा को क्या कहते हैं? बताइए, नाली, खाली, तली या सूगरा? घग्गर नदी का पाट या पेटा है वो उसको कहते हैं ए ऑप्शन, यानी कि नाली कहते हैं दोस्तों। और इसका विस्तार कहाँ तक है? हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों कि मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि तारागढ़। तारागढ़ हो मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं दोस्तों? ये हैं अजमेर ज़िले में। अगला प्रश्न है, लूनी नदी के बेसिन को कहा जाता है? बताइए दोस्तों कि लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है गोडवाड़ा क्षेत्र। इसका सही आंसर कि लूनी नदी के क्षेत्र को क्या कहते हैं? लूनी नदी के बेसिन को कहते हैं गोडवाड़ा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? वह स्थान कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? वह स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पालनपुर, गुजरात से। पालनपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए दोस्तों, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और हिमालय। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर। और अरावली की जो आयु है वो लगभग कितनी मानी जाती है दोस्तों? अरावली की आयु मानी जाती है 650 मिलियन वर्ष के लगभग। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? बताइए, राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितना भाग रेगिस्तानी प्रदेश है? लगभग 1/4, लगभग 1/3, लगभग आधा, लगभग 2/3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि लगभग 2/3। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग मीटर। इसका 2/3 भाग है वो, यानी कि 2/3 भाग है वो रेगिस्तान है। 15 प्रश्न दोस्तों, लाठी श्रृंखला क्या है? तो यह एक भूखनिज पट्टी है। जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है। 16 प्रश्न, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, अरनिया, देसूरी। बताइए, निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अरनिया। 17 प्रश्न, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? कितने प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? इसका आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 60% क्षेत्रफल बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 18 प्रश्न, अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? बताइए दोस्तों कि अरावली की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सिरोही जिले में। और ये कौन सी चोटी है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1727 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों,
पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्रों को घेरे है बताइए। पश्चिमी मरुस्थल है वो राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है। इसका आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि 60% से 60% से भी अधिक क्षेत्र है वो मरुस्थली क्षेत्र है वो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान राज्य के किस भाग में स्थित है। बताइए दोस्तों कि छप्पन का मैदान हो राजस्थान राज्य के किस भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दक्षिणी भाग में छप्पन का मैदान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। बताइए। सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि कुंभलगढ़ है वो अरावली का उच्चतम शिखर है। 22 प्रश्न कथन और कारण, यानी कि एक में आपको कथन दिया गया है, एक में आपको कारण दिया गया है। तो कथन है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। और कारण है इसका, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। और निम्नलिखित कोड का उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देखना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में एक जल विभाजक है, ये सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, ये भी सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए दोस्तों, इनमें देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अरावली मरुस्थल के पूर्व के विस्तार को रोकता है। अरावली का जो मरुस्थल है, तो दोस्तों अरावली मरुस्थल के पूर्व के विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। इसमें है डी ऑप्शन, ए और डी सही है, यानी कि अरावली मरुस्थल के पूर्व के विस्तार को रोकता है, सही है। और डी है अरावली प्रदेश धात्विक खनिज समृद्ध है, ये सही है। बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न दोस्तों, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, असलगढ़ और जरगा, ये आरोही क्रम सही है। 25 प्रश्न दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। बताइए दोस्तों कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 61.11% क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त है। 26 नंबर को राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का प्रश्न कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। ये भी सही है। राज्य के 9.60% क्षेत्र भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, सही है। राज्य के 23.03% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी सही है। राज्य के 6.37% क्षेत्र भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी प्रदेश का विस्तार है, ये गलत है दोस्तों। इसमें चौथा जो कथन है ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जिला है और दूसरी तरफ आकार, यानी कि उसका जिले का आकार दिया हुआ है। इसमें बताया गया है जोधपुर जिले का अनियमित बहुभुजाकार, सीकर का अर्धचंद्राकार, जैसलमेर का मयूराकार, करौली का
बत का आकार था। इसमें आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि 1 और 4। 1 और 4 सही है। जोधपुर है वो अनियमित बहुभुजाकार है। करौली का बतकाकार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए गुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्थित मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी पर्वत मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी का हिस्सा है। अरावली पर्वत मैदान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसका आंसर दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि 2, 3 और 4 ये सही है। दूसरा कथन सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। लासड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार, बोराट का पठार। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बघेलखंड का पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली की जो निम्नलिखित पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ये उनका आरोही क्रम सही है। पहला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। बताइए दोस्तों कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि 12.66 गुना बड़ा है। तो जैसलमेर जिले के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर और धौलपुर जिले का क्षेत्रफल है 3,033 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल व राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। दूसरा प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल व राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि क्षेत्रफल है वो 61.11% और जनसंख्या का प्रतिशत है 40%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश को कहते हैं। बताइए दोस्तों। ए ऑप्शन मेरू, बी मरु, सी माल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी ऑप्शन यानी मरुस्थलीय प्रदेश को मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी नदी रुंडित सरिता के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बाणगंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है, बैराठ यानी विराटनगर या जयपुर। छठा प्रश्न, अरावली की उच्चतम चोटी है। बताइए दोस्तों कि अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि गुरु शिखर। सातवां प्रश्न है, हाड़ौती का पठार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बताइए। पहला कथन है, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में यहाँ उष्ण शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। दूसरा है, लाल मिट्टी बूंदी की पहाड़ियाँ हिंडोली क्षेत्र और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ पर हैं। खनिज उत्पादन की दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश राज्य में प्रथम स्थान पर है। चौथा है, इस प्रदेश का वास्तविक खनिज इमारती पत्थर है। बताइए इसमें से कौन सा सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि केवल
तीसरा कथन है वो असत्य है और 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? बताइए दोस्तों कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है? बताइए कि निम्न में से किसे राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि नागौर जिले को धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि अंग्रेज सरकार का शासन था। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताइए। निम्न में से कौन सा युग्म है वो असंगत है? हनुमानगढ़, भटनेर, भीनमाल, श्रीमाल, पैराट, विराट, धौलपुर, श्रीपंत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि धौलपुर को श्रीपंत नहीं, धौलपुर को प्राचीन काल में कोठी के नाम से जाना जाता था। बाकी तीनों सही है, यानी कि हनुमानगढ़ को भटनेर कहते थे, भीनमाल को श्रीमाल कहते थे, बैराट को विराट कहते थे। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का मसीहा किन्हें कहा जाता था? बताइए। आदिवासियों का मसीहा किन्हें कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि मोतीलाल तेजावत। 13वां प्रश्न, निम्न में से किस तिथि को राज्य की चार बड़ी देशी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई तथा नए गठित संघ का नाम वृहत राजस्थान रखा गया? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 30 मार्च 1949। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि गिरवा। गिरवा बांसवाड़ा का दक्षिण क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के वर्तमान शहरी क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि मांड अलवर राज्य का उत्तरी भाग। ये गलत है। मांड प्राचीन समय में मांड किसे कहते थे दोस्तों? जैसलमेर के क्षेत्र को मांड कहते थे। प्राचीन समय में जैसलमेर के क्षेत्र को मांड के नाम से जाना जाता था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान प्रदेश के लिए क्या नाम प्रस्तुत किया गया था? बताइए। मरु प्रदेश, मरुकांता, राजस्थान या राजस्थान? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि राजस्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों एवं उनके गठन की तिथियों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि वृहत राजस्थान की डेट है वो 20 अप्रैल 1948 नहीं थी, ये थी 30 मार्च 1949। इसकी जगह आएगा 30 मार्च 1949। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को राजस्थान गठन के द्वितीय चरण में शामिल होने वाली देशी रियासत निम्न में से कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि कोटा। 20वां प्रश्न, राजस्थान के विभिन्न नगरों एवं उनके प्राचीन प्रचलित नामों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए। जयपुर, जयनगर, जैसलमेर, थली, ओसिया, उपकेश, पट, करौली, गोपालपाल। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जैसलमेर को थली के नाम से नहीं जाना जाता था। थली नाम का प्राचीन समय में बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र का था, यानी थली कहते थे बीकानेर व उसके आसपास क्षेत्र को थली कहते थे। अगला प्रश्न है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
22वां प्रश्न, निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है? दिवेर मेवाड़ का मैराथन, ट्रेड टोंक प्राचीन भारत का टाटानगर, हल्दीघाटी राजस्थान का वेल्लोर, दिवेर मेवाड़ का मैराथन। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि केवल 3, यानी हल्दीघाटी राजस्थान का वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित हैं? रावतबाटा अणुनगरी, भिंड देवरा राजस्थान खजुराहो, गंगानगर राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी, भरतपुर राजस्थान का सिंहद्वार। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि केवल एक सही है। इसमें होगा रावतबाटा अणुनगरी, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस नगर के बारे में यह कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां ले जा सकती हैं? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, बी भरतपुर। बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर जिले के बारे में यह कहा गया है। हाड़ौती के पठार में अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए कि हाड़ौती के पठार में अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों को हाड़ौती के पठार में अर्धचंद्राकार रूप में जाना जाता है। 26वां प्रश्न दोस्तों, हाड़ौती के पठार को कितने धरातलीय प्रदेशों में विभक्त किया जाता है? बताइए। ए 4, बी 7, सी 5, डी 2। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 5 धरातलीय प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। किसको? हाड़ौती के पठार को। 27वां प्रश्न, हाड़ौती के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? बताइए कि हाड़ौती के पठार के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिले है वो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आते हैं। 28वां प्रश्न दोस्तों, मैदानी प्रदेश के दक्षिण भाग में अनियमित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बताइए कि मैदानी प्रदेश के दक्षिण भाग में अनियमित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? ए बरखान, बी अर्धचंद्रा का टीले, सी बालू का स्तूप, डी डांग। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि डांग। 29वां प्रश्न दोस्तों, धौलपुर और सवाईमाधोपुर सम्मिलित हैं। बताइए, मरुस्थलीय प्रदेश में, पूर्वी मैदानी भाग में, अरावली प्रदेश में, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पूर्वी मैदानी भाग में धौलपुर और सवाईमाधोपुर सम्मिलित हैं। 30वां और अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन से युग में असत्य हैं? जोधपुर स्वर्ण नगरी, उदयपुर पूर्व का वेनिस, रणकपुर हजार खंभों का शहर, डी जलमहलों की नगरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि केवल एक इसमें गलत है। जोधपुर को दोस्तों स्वर्ण नगरी नहीं, नीली यानी ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? बताइए दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो गलत है? गंगानगर राजस्थान का अन्नागढ़, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर, अजमेर राजस्थान का हृदय, बांसवाड़ा द्वीपों का शहर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि चित्तौड़गढ़। राजस्थान का जिब्राल्टर नहीं गलत है। राजस्थान का जिब्राल्टर है दोस्तों तारागढ़ अजमेर, यानी कि राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम क्या है? बताइए दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम क्या है? आवलो, बी आडावालो, सी अर्बुद, डी आडामाला। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आडावालो। अरावली पर्वतमाला को स्थानीय नाम है वो आडावालो है। अरावली प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन अरावली प्रदेश के बारे में है वो गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि अजमेर ज़िले में हाल ही में तेल एवं गैसीय भंडारों का पता चला है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही हैं। 14वां प्रश्न, राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है?
बताइए दोस्तों कि राजस्थान के 33 जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 4189 वर्ग किलोमीटर है वो प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है। पाँचवा प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में निम्न बेसिन समूह नहीं मिलता है। बताइए कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में निम्न बेसिन समूह नहीं मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अलवर बेसिन है वो पश्चिमी क्षेत्र में नहीं मिलता है। छठा प्रश्न है, अरावली किस प्रकार का पर्वत है। बताइए दोस्तों कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है अरावली। सातवां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यानी कि जयपुर। आठवां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा एवं छोटा संभाग कौन सा है। बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जोधपुर। सबसे बड़ा जोधपुर, सबसे छोटा है वो भरतपुर। गुजरात व पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से राज्य की किस जिले की सीमा मिलती है। बताइए दोस्तों कि गुजरात व पाकिस्तान से राज्य की किस जिले की सीमा मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। 10वां प्रश्न, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति से है वह है। बताइए राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति है वह है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 26 जनवरी 1950। 11वां प्रश्न है, जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पंजाब। यानी कि पंजाब के साथ राजस्थान राज्य सिर्फ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ 1600। 12वां प्रश्न है, शेखावाटी की पहाड़ियाँ और तोरावटी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों शेखावाटी की पहाड़ियाँ और तोरावटी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अरावली की पहाड़ियों में शेखावाटी और तोरावटी की पहाड़ियाँ स्थित है। 13वां प्रश्न है, मध्य अरावली का विस्तार है वो कौन से जिलों में है। बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि उदयपुर, राजसमंद व अजमेर जिलों में मध्य अरावली का विस्तार है। 14वां प्रश्न, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है। बताइए कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि हिंदूमल कोट, श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा है। सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस नगर को कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। 16वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ किस में स्थित है। बताइए मध्य अरावली में, उत्तरी अरावली में, दक्षिणी अरावली में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दक्षिणी अरावली में है वो कुंभलगढ़ स्थित है। 17वां प्रश्न, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष में प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम का सबसे पहले प्रयोग किया था। 18वां प्रश्न, राजस्थान में किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पाली जिले की सीमा को अन्य सबसे अधिकतम जिले स्पर्श करते हैं। 19वां प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी है। बताइए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर। 20वां प्रश्न, अरावली श्रेणियों को उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। बताइए कि अरावली श्रेणियों को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 2 उप प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। 21वां प्रश्न है, राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है। बताइए कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 11%। अगला प्रश्न है, संलग्न राज्य का जिला जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता नहीं है।
बताइए कि इनमें से कौन सा जिला है वो राजस्थान को नहीं छूता है। बठिंडा, भिवानी, झाबुआ, भुज। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि बठिंडा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला स्थित है। किस भाग में अरावली पर्वतमाला स्थित है? ए दक्षिण पूर्व में, बी राज्य के मध्य में कर्णवत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, सी राज्य के मध्य में कर्णवत उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, डी राज्य के मध्य में कर्णवत दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर। बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि राज्य के मध्य में कर्णवत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला स्थित है। 24वां प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि धौलपुर जिला, जिसका सामाजिक, पर्यावरण और राजनीतिक सीमा है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। पहला प्रश्न है, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? बताइए दोस्तों। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी 27,744 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर है 27,744 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, मरुस्थलीय प्रदेश का मुख्य पशु है, यानी मरुस्थलीय प्रदेश का मुख्य पशु कौन सा है? बताइए। ऊंट, भैंस, बैल या घोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि ऊंट। ऊंट को मरुस्थलीय प्रदेश का मुख्य पशु कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है, यानी कितना गुना बड़ा है? बताइए। 12.66 गुना, 15.22 गुना, 11.22 गुना या 16.66 गुना? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 12.66 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, बताइए कि राजस्थान के कौन से जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है? बताइए दोस्तों कि राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना था किस संभाग में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उदयपुर जिला, उदयपुर संभाग में स्थित है। राज्य का 33वां जिला कौन सा है दोस्तों? 33वां जिला है प्रतापगढ़। और ये कब जिला बनाया गया था? 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। बताइए दोस्तों, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। इसका ऑप्शन है सी यानी कि नागौर को राजस्थान का धातु नगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, घग्गर का मैदान स्थित है। बताइए दोस्तों, घग्गर का मैदान स्थित है। ए मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भाग अर्थात हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में, बी मरुस्थलीय प्रदेश के पश्चिमी भाग अर्थात जैसलमेर में, सी दक्षिण के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में, डी दक्षिण पश्चिम के बाड़मेर व जालौर जिलों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी भाग यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है। राजस्थान खालिस्तान है, प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है, यानी कि कितने प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 7 प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? बताइए। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है?
इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। दोस्तों अगर इसमें डूंगरपुर साथ होता तो डूंगरपुर भी सही आंसर होता, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों से ही कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। A4, B7, C10, D9, D2। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 2। यानी पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। 11वां प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, यानी कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। 12वां प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए। A12, बी बूंदी, सी धौलपुर, डी हनुमानगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि धौलपुर जिला है वो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3033 या 34 वर्ग किलोमीटर, यानी 3033 वर्ग किलोमीटर। 13वां प्रश्न है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बताइए दोस्तों कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिण भाग में या पश्चिमी भाग में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दक्षिण भाग में छप्पन का मैदान स्थित है। 14वां प्रश्न है, थार का मरुस्थल स्थित है? बताइए। थार का मरुस्थल स्थित है, इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि राज्य में 25 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य थार का मरुस्थल है वो स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है? बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि शुष्क पश्चिमी मैदान है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। 16वां प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? बताइए कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? बताइए। ए जनसंख्या दबाव, बी अतिचारण, सी सौर ऊर्जा उत्पादन, डी वनोन्मूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन। 18वां प्रश्न दोस्तों, हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी है? बताइए। हिमालय एवं नीलगिरी के मध्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गुरु शिखर। 19वां प्रश्न है, सन 1994 में किसके द्वारा राजस्थान का विभाजन प्रस्तुत किया गया? सन 1994 में किसके द्वारा राजस्थान का विभाजन प्रस्तुत किया गया? प्रोफेसर तिवारी और टोड, प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना, कर्नल जेम्स टोड, सक्सेना और टोड। इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना के द्वारा राजस्थान का विभाजन प्रस्तुत किया गया। कब? 1994 में। 20वां प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? बताइए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि श्वेत क्रांति से। 21वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? यानी कि निम्न में से कौन सी जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि झालावाड़। अगला प्रश्न है,
प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने वृहद प्रदेशों में विभक्त किया है? बताइए कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने वृहद प्रदेशों में विभक्त किया है? 3, 4, 7 या 2? इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 2 वृहद प्रदेशों में विभक्त किया है किसने? रामलोचन सिंह ने। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? बताइए, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, उदयपुर और डूंगरपुर। इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग महाभारत काल में जंगल देश के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड, जयनारायण व्यास, प्रोफेसर वी सी मिश्रा, उपयुक्त सभी ने। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि प्रोफेसर वी सी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान की भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया था। और तीसरा प्रश्न दोस्तों, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? बताइए कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन? भारत के राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य को 2 असमान जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करने वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरती है? बताइए दोस्तों। ए अरावली के लंबवत, बी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, सी अरावली के सहारे सहारे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अरावली के सहारे सहारे। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जलवायु प्रदेश में आक, खेजड़ी, बबूल, रोहिड़ा, कंटीली झाड़ियाँ, फोग आदि वनस्पति पाई जाती है? बताइए दोस्तों। ए अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, बी अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र, सी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, डी आर्द्र जलवायु क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में ये जो वनस्पति है ये पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? बताइए दोस्तों कि मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? ए अति आर्द्र, बी अर्धशुष्क, सी शुष्क, डी आर्द्र। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राजस्थान में पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में टांका क्या है? बताइए कि राजस्थान में टांका क्या है? ए बावड़ी, बी छोटा तालाब, सी दुर्ग, डी वर्षा के जल को एकत्र करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जलकुंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि वर्षा के जल को एकत्र करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जलकुंड। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा होती है की उत्पत्ति का क्षेत्र है? बताइए। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, अरब की खाड़ी या हिंद महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। छठा प्रश्न, राजस्थान राज्य के किस जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम है, यानी 20 सेंटीमीटर से भी कम है? ए जोधपुर, बी धौलपुर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर जिले में वर्षा का वार्षिक औसत न्यूनतम है। सातवां प्रश्न है, राजस्थान राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? बताइए। दक्षिण पश्चिमी मानसून, बी पछुआ हवाएं, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान राज्य की अधिकांश वर्षा होती है। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए है सर्वाधिक बेड़भूमि का विस्तार भरतपुर, बी न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, सी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, डी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार वो भरतपुर में नहीं है, वो है धौलपुर में।
कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? बताइए। ए बाड़मेर, बी जैसलमेर, सी जयपुर, डी बांसवाड़ा। राजस्थान राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसमें ऑप्शन होगा बी जैसलमेर जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता सर्वाधिक पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापमान सर्वाधिक रहता है? बताइए। ए उत्तरी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी दक्षिणी क्षेत्र, डी पूर्वी क्षेत्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र का तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है। 11 प्रश्न है, राजस्थान राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? बताइए। ए पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क, बी पूर्व में शुष्क तथा पश्चिम में आर्द्र, सी संपूर्ण क्षेत्र की उष्ण जलवायु, डी संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क व विषम जलवायु। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र की शुष्क व विषम जलवायु। 12 प्रश्न है, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? बताइए। राजस्थान राज्य में गर्मियों में जो वर्षा होती है किन हवाओं से होती है? ए मानसूनी हवाओं से, बी व्यापारिक हवाओं से, सी चक्रवातों से, डी पछुआ हवाओं से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मानसूनी हवाओं से सबसे ज़्यादा वर्षा राजस्थान में होती है। 13 प्रश्न है, राजस्थान राज्य में जून माह से सितंबर माह की अवधि में पूर्व से पश्चिम की ओर निम्न में से किसकी मात्रा में निरंतर कमी आती है? बताइए। वर्षा की मात्रा में कमी, तापमान की मात्रा में कमी, शुष्कता की मात्रा में कमी, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी आती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताइए। जैविक कारक, मिट्टी, जलवायु, या धरातलीय स्वरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जलवायु। जलवायु के कारण प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित होता है। 15 प्रश्न, राजस्थान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण है? बताइए। कि राजस्थान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई। 16 प्रश्न, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। कि विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बढ़ता है। 17 प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करती है? ए 100 सेंटीमीटर, बी 75 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करती है। 18 प्रश्न, राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण है? बताइए। कि राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता के प्रमुख कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि धरातल का स्वभाव। 19वां प्रश्न, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? बताइए। चंबल बेसिन में, शेखावाटी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या आबू खंड क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में। 20वां प्रश्न, राजस्थान राज्य में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? ए भरतपुर, बी गंगानगर, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर। जैसलमेर वार्षिक वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर जिले में होती है।
अगला प्रश्न है तापक्रम, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? बताइए। A4, B5, C6, D7। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? तापमान, वर्षा एवं आर्द्रता के आधार पर। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? बताइए कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में नहीं मिलती है? अधिक दैनिक तापांतर, बी अधिक आर्द्रता, सी तापक्रम में प्राय एक रूपता, डी सामयिक वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अधिक दैनिक तापांतर। 23वां प्रश्न है राजस्थान राज्य का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध में स्थित है? बताइए दोस्तों कि राजस्थान राज्य का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध में स्थित है? ए शीत कटिबंध में, बी शीतोष्ण कटिबंध में, सी उपोष्ण कटिबंध में, डी उष्ण कटिबंध में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उपोष्ण कटिबंध में राजस्थान राज्य का अधिकांश क्षेत्र स्थित है। 24वां प्रश्न है राजस्थान राज्य में सूर्य ताप यानी प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि किस दिन रहती है? 21 जून, 21 मई, 21 अप्रैल या 21 जुलाई। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 21 जून को सर्वाधिक लंबी अवधि राजस्थान राज्य में रहती है। 25वां प्रश्न है 25 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान को कितने भागों में बांटती है? A4, B5, C2, D3। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2 भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर वर्षा। 26वां प्रश्न दोस्तों, DAW से अभिप्राय है। बताइए। DAW से अभिप्राय है, इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। DAW से अभिप्राय है उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न है BWHM से अभिप्राय है। बताइए। BWHM से अभिप्राय है ए शुष्क शीत जलवायु, बी शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, सी आर्द्र, डी अति आर्द्र। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। यानी BWHW से अभिप्राय है शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न है वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। बताइए। ये वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। ए कोपेन, बी केंड्रियू, सी ट्रिवार्था, डी थारनथवेट। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि थारनथवेट ने वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। 29वां प्रश्न है कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। बताइए कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसे माना है? वनस्पति को, वर्षा को, तापमान को या वायुदाब को? इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वनस्पति को कोपेन ने जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। 30वां प्रश्न है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये AW दक्षिण राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी CWG बराबर उत्तरी राजस्थान। ये गलत है। इसमें दो CWG का अर्थ है उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी वर्षा प्रदेश। CWG का अर्थ है उप आर्द्र जलवायु या मानसूनी वर्षा प्रदेश। पहला प्रश्न है राज्य के किस भाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? बताइए कि राज्य के किस भाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? दक्षिण भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि दक्षिणी भाग में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है। दूसरा प्रश्न है राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में मई जून के महीनों में धूल भरी आंधी चलती हैं। बताइए
यह आंधियाँ सर्वाधिक किस जिले में चलती हैं? ए जयपुर, बी बीकानेर, सी श्रीगंगानगर, डी जोधपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि श्रीगंगानगर। यानी श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं। तीसरा प्रश्न है राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ए 58 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 65 सेंटीमीटर, डी 90 सेंटीमीटर। बताइए कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 58 सेंटीमीटर राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। चौथा प्रश्न है राजस्थान राज्य का सबसे शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में स्थित है? बताइए कि राजस्थान राज्य का सबसे शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में स्थित है? ए बीकानेर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी जोधपुर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि फलौदी है वो जोधपुर जिले में स्थित है। पांचवा प्रश्न है राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? बताइए कि राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? राज्य में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? ए कोटा, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी अलवर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जयपुर जिले में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला स्थित है। छठा प्रश्न है राजस्थान में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश किन जिलों में होता है? बताइए दोस्तों कि राजस्थान में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश किन जिलों में होता है? ए ऑप्शन है जालोर, सिरोही, पाली, बी है बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, सी है अलवर, भरतपुर, जयपुर, डी कोटा, गुरी, कोटा, बारां और बूंदी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर। अगला प्रश्न है हाड़ौती का पठार का वार्षिक वर्षा का औसत है? दोस्तों बताइए कि हाड़ौती के पठार का वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? ए 95, बी 60, सी 30, डी 40 से 50। बताइए इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 95 सेंटीमीटर है वो हाड़ौती के पठार के वार्षिक वर्षा का औसत है। आठवां प्रश्न है गर्मियों के समय राजस्थान के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में उत्पन्न वायु भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बताइए। ए भंवरा, बी वावल, सी चक्कर, डी भभूलिया। इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि भभूलिया। 9 प्रश्न है राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून मध्य जून से सितंबर से प्राप्त होता है? ए 60%, बी 90%, सी 80%, डी 98%। बताइए इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 98%। 10वां प्रश्न है लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? बताइए आर्द्र है, बी अर्ध शुष्क है, सी शुष्क एवं गर्म है, डी उप आर्द्र है। इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि शुष्क एवं गर्म स्थानीय पवन है लू। 11वां प्रश्न है राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है? बताइए श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, जैसलमेर या फिर बांसवाड़ा में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी जैसलमेर जिले में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? बताइए कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? ए झालावाड़, बांसवाड़ा, बी भरतपुर, धौलपुर, सी बूंदी व सिरोही, डी अलवर एवं भरतपुर। इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर यानी झालावाड़ और बांसवाड़ा में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। 13वां प्रश्न है राजस्थान राज्य के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम होता है एवं वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? ए पश्चिमी भाग में, बी पूर्वी भाग में, सी दक्षिणी भाग में, डी उत्तरी भाग में। बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि दक्षिणी भाग में। 14वां प्रश्न है राजस्थान में गर्मियों में उच्चतम तापमान वाले जिले हैं? ए बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, बी भरतपुर, पाली, बाड़मेर,
सी सीकर, झुंझुनू, नागौर, डी झालावाड़, कोटा व बारां। बताइए कि राजस्थान में गर्मी में उच्चतम तापमान वाले जिले कौन से हैं। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए बीकानेर, श्रीगंगानगर व चूरू जिलों में गर्मियों में उच्च तापमान देखने को मिलता है। 15 प्रश्न है, राज्य में पूर्व में पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में होती है। ए वृद्धि, बी कमी, सी कोई बदलाव नहीं, डी स्पष्ट नहीं कह सकते। बताइए कि राज्य में पूर्व में पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि कमी होती है। 16 प्रश्न है, राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण है। बताइए कि राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि तापक्रम में अधिक अंतर्दृष्टिगत होता है। 17 प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। बताइए राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, माउंट आबू में या भरतपुर में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि माउंट आबू में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। 18 प्रश्न है, जलवायु की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती का पठार के बारे में सत्य है। बताइए कि जलवायु की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में सत्य कथन है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि यह प्रदेश उप उष्ण जलवायु वाला है। ए ऑप्शन है, यह प्रदेश उप उष्ण जलवायु वाला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। बताइए। वनस्पति रहित आवरण, अरावली की अवस्थिति, समुद्री तटवर्ती चक्रवात, वर्षा की अनिश्चितता। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, समुद्री तटवर्ती चक्रवात। अगला प्रश्न है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। बताइए। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है और राजस्थान को दो भागों में बांटती है। 21 ऑप्शन है, मावठ मुख्यतः किस फसल के लिए लाभकारी मानी जाती है। बताइए। गेहूं, बाजरा, मक्का या ज्वार। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी गेहूं की फसल के लिए मावठ मुख्यतः लाभकारी होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। ए मध्याह्न के समय, बी सायंकाल के समय, सी मध्यरात्रि के समय, डी प्रातःकाल में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मध्याह्न के समय। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है मध्याह्न के समय। 23वां प्रश्न है, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है। बताइए कि वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। झालावाड़, जैसलमेर, उदयपुर या बीकानेर। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जैसलमेर जिला। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति है। बताइए कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होने का कारण अरावली पर्वतमाला की किस स्थिति के कारण है। इसका मानसून के समांतर होना, मानसून दिशा की विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना, श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि इसका मानसून के समानांतर होना। इसके कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। बताइए कि भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध कौन सी है। वायु में तापमान की अतिशयता, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य धूप की दीर्घावधि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी वर्षा में बहुत अधिक विषमता देखने को मिलती है। कहाँ? राजस्थान राज्य में। 26वां प्रश्न है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। जलवायु दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र है, जलवायु दृष्टि से यह प्रदेश अति आर्द्र है, जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश शुष्क है, जलवायु दृष्टि से यह प्रदेश उप आर्द्र है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण आर्द्र में स्थित है। 27वां प्रश्न है, मावठ होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, डी है दक्षिणी पूर्वी मानसून से। इसका आंसर रहेगा
सी ऑप्शन यानी कि भूमध्य सागरीय चक्रवातों से मावठ की होती है। जो मावठ कब होती है दोस्तों? सर्दी में, यानी रबी की फसल के लिए मावठ लाभकारी होती है। 28वां प्रश्न है, किस साल में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? बताइए, किस साल में बाड़मेर के जो कवास स्थान है वहां बाढ़ आई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि 2006 में। 2006 में बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी। अगला प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? बताइए कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? 5, 4, 6 या 3? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 5 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? बताइए, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? ए भरतपुर, बी झालावाड़, सी जयपुर, डी प्रतापगढ़। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि जयपुर। यह है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है जयपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन रोकने का नहीं है? बताइए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उपाय मिट्टी अपरदन को रोकने का नहीं है? ए ढालू भूमि पर कंटूर कृषि को बढ़ावा, बी ऑप्शन है अत्यधिक पशुचारण, सी ऑप्शन है वृक्षारोपण व फसलों को हेर फेर कर बोना, डी ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी पद्धति से खेती करना। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि अत्यधिक पशुचारण। ये उपाय मिट्टी अपरदन को रोकने का नहीं है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण है? बताइए, राजस्थान राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की उर्वरता बने रहने का कारण है? नियमित सिंचाई, अच्छी वर्षा, ऊसर और रेह भूमि का सुधार, प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी का वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? बताइए, राजस्थान में मिट्टी का वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी उत्तरी पश्चिमी व पश्चिमी भाग में। चौथा प्रश्न है, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? बताइए कि चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है? ए भूरी मटियार दोमट, बी भूरी बलुई, सी काली मटियार दोमट, डी लाल दोमट। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि काली मटियार दोमट मिट्टी चंबल और माही बेसिन में पाई जाती है। पांचवा प्रश्न है, मिट्टी में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? बताइए, ए मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग, बी शुष्क खेती, सी वालरा खेती, डी रासायनिक खादों का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके लवणीयता और क्षारीयता की समस्या को हम खत्म कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? बताइए कि राजस्थान राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ए भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, बी लाल दोमट, सी भूरी दोमट, डी काली दोमट। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि भूरी रेतीली बलुई मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित की गई थी? बताइए, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित की गई थी? ए 1958, बी 1959, सी 1960, डी 1961। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 1958 में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में स्थापित की गई थी। आठवां प्रश्न है, जल के द्वारा मिट्टी अपरदन राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? बताइए कि राजस्थान जल के द्वारा मिट्टी अपरदन राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है? ए दक्षिण पूर्वी, बी दक्षिण पश्चिमी, सी उत्तरी पूर्वी, डी उत्तरी पश्चिमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक होता है। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है? जलवायु, मिट्टी की आयु, मिट्टी का संगठन या जैविक तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी ऑप्शन यानी कि जैविक तत्वों के कारण मिट्टी गुणवत्ता में उत्पादन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा या कौन से उपाय मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं? एक, खेतों में मेड़बंदी। बी, दूसरा है वनों एवं चारागाहों में वृद्धि। तीसरा है चराई पर नियंत्रण। बताइए कि इनमें से कौन से मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हैं। इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 1, 2 व 3 तीनों ही इसमें सहायक है मृदा अपरदन को रोकने में। ये तो मेड़बंदी से मृदा अपरदन रोका जा सकता है, वनों एवं चारागाहों में वृद्धि करके, चराई पर नियंत्रण करके। 11वां प्रश्न है राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? बताइए राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण कौन सा है? वनों का विनाश, अत्यधिक सिंचाई, जल और वायु। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि वायु। 12वां प्रश्न है वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है? कि वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन किस जिले में होता है? किस जिले में होता है? धौलपुर, जैसलमेर, कोटा या जयपुर। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जैसलमेर जिले में वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। 13वां प्रश्न निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है? ए, वर्षा की अल्पता अनिश्चितता। बी, वालरा कृषि। सी, अंधाधुंध चराई। डी, वनों का वास। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि वर्षा की अल्पता एवं अनिश्चितता मृदा अपरदन का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? बताइए कि निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? जौ, कपास, गेहूं या मटर। इसका आंसर हो जाएगा मटर, यानी मटर के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। 15वां प्रश्न है सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बताइए। ए, लवणीय मिट्टी। बी, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। सी, रेतीली मिट्टी। डी, भूरी मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि जलोढ़ या दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। 16वां प्रश्न है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, कपासी। बी, चिकनी। सी, वर्टिसोल्स या डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी। यानी काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं और वर्टिसोल्स भी कहते हैं। 17वां प्रश्न है जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? बताइए कि जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? कैल्शियम क्लोराइड, गंधक का अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, यानी सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। 18वां प्रश्न है राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? बताइए कि राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। ए, पूर्वी भाग में। बी, उत्तरी भाग में। सी, दक्षिण भाग में। डी, कहीं पर भी नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि दक्षिणी भाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। 19वां प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? बताइए कि विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है? दोमट या कछारी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोमट या कछारी मिट्टी है वो विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। 20वां प्रश्न है राज्य के दक्षिणी जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, भूरी मिट्टी या लाल काली मिट्टी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि काली मिट्टी राज्य के दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। 21वां प्रश्न है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन में से सर्वाधिक प्रभावित है? बताइए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ए, दक्षिण पूर्वी भाग। बी, मध्य भाग। सी, पश्चिमी भाग। डी, कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान का जल द्वारा मिट्टी अपरदन सर्वाधिक प्रभावित है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु द्वारा मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? बताइए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु द्वारा मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? पिछला प्रश्न था जल के द्वारा मिट्टी अपरदन,
और ये है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वायु द्वारा मिट्टी अपर्दन? पश्चिमी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शुष्क मैदानी भाग है वो वायु द्वारा मिट्टी के अपर्दन से प्रभावित है। राजस्थान में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती है? बताइए कि राजस्थान में किस श्रेणी की मिट्टी नहीं पाई जाती है? ए हिस्टीसोल्स, बी वर्टिसोल्स, सी अल्फीसोल्स, डी एरिडोसोल्स। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि हिस्टीसोल्स प्रकार की मिट्टी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। बताइए भूरी रेतीली या कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जयपुर, टोंक, टोंक भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि श्रीगंगानगर और भरतपुर में भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। 25वां प्रश्न है जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। बताइए जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भरतपुर, धौलपुर में, उदयपुर, राजसमंद में, कोटा, झालावाड़ में, बीकानेर, जोधपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी भरतपुर और धौलपुर में जलोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। 26वां प्रश्न है चादरी अपर्दन सर्वाधिक होता है। बताइए चादरी अपर्दन सर्वाधिक किन जिलों में होता है? राजसमंद, सिरोही में, जैसलमेर, बीकानेर में, चूरू, नागौर में, जयपुर व अलवर में। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि राजसमंद व सिरोही जिलों में चादरी अपर्दन सर्वाधिक होता है। 27वां प्रश्न है लाल व पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? बताइए कि लाल व पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर। 28वां प्रश्न है मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? बताइए कि मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? अपर्दन एवं अपक्षरण की समस्या, जीवाणुओं को मरने की समस्या, खनिज तत्वों की कमी की समस्या, मिट्टी में हुमस की समस्या। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि अपर्दन एवं अपक्षरण की समस्या मिट्टी की रेंगती हुई समस्या कहलाती है। 29वां प्रश्न है लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? बताइए लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी मैदानी में, दक्षिण पूर्वी में, अरावली प्रदेश में, राजस्थान बांगड़ में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि राजस्थान बांगड़ में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। 30वां प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है। बताइए कि पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन 90 से 95% रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है। 31वां प्रश्न है मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। बताइए जैविक तत्व है, मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी निर्माण की अवधि, अजैविक तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जैविक तत्व मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। 32वां प्रश्न है राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? बताइए कि राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? एरिडोसोल्स एवं अल्फीसोल्स, एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स एवं अल्फीसोल्स या उपरोक्त में से कहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि एरिडोसोल्स एवं अल्फीसोल्स राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है। 33वां प्रश्न दोस्तों जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे कहते हैं। बताइए जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे कहते हैं ए उदासीन, बी अम्लीय, सी उपयुक्त दोनों, डी क्षारीय। तो जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे कहते हैं दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि उदासीन कहते हैं। यानी जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाती है दोस्तों। जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाती है और 7 से ज़्यादा
ज़्यादा होता है वह क्षारीय मृदा कहलाती है। 34वां प्रश्न है, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? बताइए कि राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? ए, कृषि पदार्थ में वृद्धि। बी ऑप्शन है जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना। सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित निवारण में सुधार। डी ऑप्शन है शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है कि शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। 35वां प्रश्न है, राज्य व राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं उनका संबंध किनसे है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है कि बंजर भूमि के उचित उपयोग से। बंजर भूमि के उचित उपयोग से। 36वां प्रश्न, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? बताइए कि हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? कछारी जलोढ़ है या लाल है, भूरी है या मध्यम काली है? इसका आंसर हो जाएगा मध्यम काली हाड़ौती पठार की मिट्टी है। 37वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? वह है जालोर, बाड़मेर, पाली या जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि जैसलमेर जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि मिलती है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? बताइए कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। 39वां प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग, यानी बी ऑप्शन सही है। खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? बताइए कि राजस्थान में किस समूह में एंटीसोल्स प्रकार की मृदा मिलती है? पूर्वी में, पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि पश्चिमी भाग में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। दोस्तों एंटीसोल समूह की मृदा है उसका रंग हल्का पीला और भूरा होता है। हल्का पीला और भूरा होता है। पहला प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभोर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? बताइए कि सरिस्का एवं रणथंभोर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? सिंह, हिरण, बाघ, भालू। बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बाघ के लिए सरिस्का एवं रणथंभोर संरक्षित बनाए गए हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? बताइए। 1990 में, 1991 में, 1981 में, 1982 में? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 1981 में राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर की स्थापना की गई। तीसरा प्रश्न है, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया है। चौथा प्रश्न है, अजमेर जिले का वह स्थान जहां राज्य पक्षी गौडाउन पाया जाता है? बताइए। टोडगढ़, बगेरा, सोरसैन या सौखलिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि सौखलिया। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया है? बताइए कि राजस्थान का प्रथम भालू अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सुंडा माता है। ये सुंदा माता है दोस्तों, सुंदा माता, जालोर, सिरोही। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। छठा प्रश्न, जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। यानी इसमें जिस जिले का नाम दिया गया है उसका शुभंकर कौन सा है?
अजमेर, खरमोर, भरतपुर, सारस्क्रीन, दौसा, मगर, जालोर, भालू। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन गलत है। अजमेर का खरमोर पक्षी सही है, भरतपुर का सारस्क्रीन सही है, जालोर का भालू और दोस्तों दौसा जिले का जो शुभंकर है वो है खरगोश। दौसा का खरगोश है। इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए कि राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। 8वां प्रश्न है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? बताइए कि सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व उदयपुर जिलों में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य फैला हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल है 422.94 वर्ग किलोमीटर। 9वां प्रश्न है, किस वन्यजीव अभयारण्य में से सोम, मानसी, वाक्कल आदि नदियां निकलती हैं? बताइए किस वन्यजीव अभयारण्य में से सोम, मानसी, वाक्कल आदि नदियां निकलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि फुलवारी के नाल वन्यजीव अभयारण्य से सोम, मानसी, वाक्कल आदि नदियां निकलती हैं। 10वां प्रश्न है, मुख्यतः धोंक के वन पाए जाते हैं। बताइए कि धोंक के वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं या किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि जम्मू और रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों धोंक के वन? जम्मू और रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में। और जम्मू और रामगढ़ कहाँ है दोस्तों? जयपुर जिले में। 11वां प्रश्न है, जालेश्वर महादेव का पौराणिक आस्था स्थल संबंधित है। बताइए जालेश्वर महादेव का पौराणिक आस्था स्थल संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बस्सी वन्यजीव अभयारण्य से। जालेश्वर महादेव का पौराणिक आस्था स्थल बस्सी वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है। 12वां प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बताइए कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि एडवर्ड ओ विल्सन के द्वारा। कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1986 में। और इनको एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बताइए कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बताइए उदयपुर, पाली, राजसमंद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन उदयपुर, पाली और राजसमंद में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। 14वां प्रश्न है, जाखम नदी व जाखम बांध किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? बताइए जाखम नदी व जाखम बांध किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि सीता माता अभयारण्य में स्थित है। 15वां प्रश्न है, कृत्रिम झील जियान सागर बड़ी झील या टाइगर झील के नाम से लोकप्रिय है, यह स्थित है। बताइए जियान सागर झील कहाँ स्थित है? भरतपुर, बारां, उदयपुर, अलवर। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में कृत्रिम झील जियान सागर स्थित है। 16वां प्रश्न दोस्तों, प्रदेश के पहले बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ का लोकार्पण किया गया। बताइए सज्जनगढ़ ये जो बायोलॉजिकल पार्क है इसका लोकार्पण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2015 को इसका लोकार्पण किया गया। और यह प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। ये सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। सत्रह प्रश्न, 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में किस पशु को राजकीय पशु घोषित किया गया? बताइए 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में किस पशु को राजकीय पशु घोषित किया गया? ऊंट, घोड़ा, हिरण, लोमड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि ऊंट को राजकीय पशु
घोषित किया गया है? दोस्तों ऊंट पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु है, पशुधन श्रेणी में। 18 प्रश्न है, राज्य सरकार ने मुकंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, बताइए। यानी मुकंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी 9 जनवरी 2012 को मुकंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 19वां प्रश्न है, राज्य के किन जिलों में IND फूड फॉर वर्क परियोजना शुरू की गई थी? बताइए कि राज्य के किन जिलों में IND फूड फॉर वर्क परियोजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में यह योजना शुरू की गई थी। 20वां प्रश्न है, जनता वन योजना प्रदेश में शुरू की गई, बताइए कि जनता वन योजना प्रदेश में कब शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि 21 मार्च 1996 को जनता वन योजना शुरू की गई। 21वां प्रश्न, किस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है? बताइए किस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन यानी कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पक्षी एवं नमभूमि वेटलैंड रामसर साइट चेतना केंद्र निर्मित किया गया है। इस केंद्र का लोकार्पण कब किया गया? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 17 जनवरी 2006 को। 23वां प्रश्न है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा भैंसरोड अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 229 वर्ग किलोमीटर। 24वां प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बताइए कि राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। 25वां प्रश्न है, वन सुरक्षा वानिकी विकास अनुसंधान व वानिकी लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति व संस्थाओं को पुरस्कृत करने हेतु अमृता देवी पुरस्कार के नाम से राजस्थान सरकार ने एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रारंभ किया, कब से? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि 1994 से यह पुरस्कार प्रारंभ किया। 26वां प्रश्न, प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताइए। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि राजस्थान। दोस्तों प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च से किसके लिए किया गया है? गोडावण के संरक्षण के लिए। गोडावण जो पक्षी है उसके संरक्षण के लिए यह लॉन्च किया गया है। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? बताइए। वन्यजीव सरिस्का केवलादेव जैसलमेर, टाइगर रिजर्व जैसलमेर, मरु उद्यान भरतपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्यजीव विहार सरिस्का में है, केवलादेव भरतपुर में है और टाइगर रिजर्व रणथंभौर और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। 28वां प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? बताइए। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। 29वां प्रश्न है, कौन सा जंतुआलय अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कौन सा जंतुआलय है वो पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि जोधपुर जंतुआलय पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1936 में जोधपुर जंतुआलय की स्थापना की गई थी। 30वां प्रश्न है, राज्य में कौन सा जंतुआलय सबसे पुराना है? बताइए कि राज्य में कौन सा जंतुआलय सबसे पुराना है? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि जयपुर जंतुआलय है वो सबसे पुराना है। दोस्तों जयपुर जंतुआलय है वो राज्य का सबसे पहला एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर है।
राज्य का सबसे बड़ा और पहला चिड़ियाघर है और जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह के द्वारा।